चलो, लेंजेस लॉ, वैसे ही स्पेलिंग ही है ना, लेंस लॉ या लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ हमारे पास क्या कहता है, दिया किसने था, हेनरिच ने दिया था, जर्मन फिजिक्स थे। कौन थे, हेनरिच, जर्मन फिजिक्स थे, ठीक है। उन्होंने इस लॉ को दिया था। अब इस लॉ के पीछे का मेन उद्देश्य क्या था, इस लॉ का मेन उद्देश्य ये था कि जो हमने फैराडेज लॉ में, सेकेंड लॉ में हमने ये देखा कि सेकेंडरी कॉइल में जो होगा वो वहां पर ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। वो ईएमएफ कितना है, E is equals to d5 बटे में dt। What is d5? That is change in flux, change in flux बटे में dt। लेंजेस लॉ का ये था कि भाई ये जो ईएमएफ जनरेट होगा, इस ईएमएफ के कारण करंट किस तरफ फ्लो करेगी। जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का जो करंट है, प्राइमरी कॉइल जो है इंड्यूसिंग करंट है, और सेकेंडरी कॉइल में जो करंट जनरेट होगा वो है इंड्यूस्ड करंट। वो कौन सा होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। तो लेंजेस ने ये कहा कि भाई जो इंड्यूस्ड करंट सेकेंडरी कॉइल में होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। यहां पर अगर लेंजेस लॉ का हम बात करें कि लेंजेस लॉ हमारे पास बताता क्या है, दिस लॉ gives us the direction of induced current, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट। और अगर हम इसकी बात करें किसके विद रिस्पेक्ट टू फैराडेज सेकेंड लॉ, तो इंड्यूस्ड करंट इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट इन सेकेंडरी कॉइल अगर हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फैराडेज के सेकेंड लॉ अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, इनके एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप था उस सेटअप को समझ लीजिए, वो क्या है। उन्होंने ऐसा किया कि कॉइल लिया, एक कॉइल लिया, इस कॉइल को उन्होंने कनेक्ट किया किसके साथ, एक गैल्वेनोमीटर के साथ। यहां पर मैं गैल्वेनोमीटर लगा देता हूं, ठीक है। अब इसको उन्होंने कनेक्ट किया, एक टू वे स्विच इन्होंने यहां पे लगाया। एक क्या किया है उन्होंने, यहां पे टू वे स्विच लगाया, 1 2 3, ठीक है, ऐसा। एक बैटरी लगाई और एक ये टू वे स्विच देखा आपने, टू वे स्विच कैसा होता है, टू वे स्विच किसमें देखा, टू वे स्विच क्या होता है, टू वे की। एक होता है सिंपल स्विच, ऑन किया तो ऑन, ऑफ किया तो ऑफ। एक दूसरा होता है जो आपने टॉर्च में देखा हो, आगे की तरफ करते हैं अगला बल्ब जलता है और पीछे की तरफ करते हैं तो पिछला बल्ब जलता है। उसमें बीच में एक लाइन जो होती है, लाइव वायर जो होती है, वो कॉमन होती है, ठीक है। तो ये वही है। चलो इसका नामकरण कर लेते हैं सर, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। यहाँ पे ये हमारा टू वे स्विच है, ये और ये और, ठीक है। अब ये बीच में है तो दोनों सर्किट ऑफ है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला। अगर मैं नीचे की तरफ करूंगा तो नीचे वाला ऑन हो जाएगा, ऊपर की तरफ करूंगा तो ऊपर वाला ऑन। क्लियर, ओके भाई। तो इन्होंने क्या किया, हेनरिच लेंजेस ने क्या किया, पहले की K1 और की K2 को ऑन किया। when he connect 1 and 2, यार इसको फेंक दे भाई। जब उन्होंने 1 and 2 को ऑन किया तो भाई देखिए बैटरी लगा है, बैटरी का ये टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव, और ये टर्मिनल कैसा है, नेगेटिव। तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ऐसे इस पॉइंट पर आके करंट बटेगा, लेकिन ये की जो है ये ऑफ,
तो यहाँ नीचे करंट नहीं आएगा, ये करंट कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। गैल्वेनोमीटर से करंट बहेगा तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। ओके, और यहां से ऐसे ऐसे करंट यहां पर, ठीक है। अब यहां से करंट आगे आ रहा है, तो यहां से कैसे बह रहा है करंट भाई, देखिए ऐसे आ रहा है, यहां से नीचे उतरते हुए ऐसा 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 गोल गोल घूम रहा है ना। और जब भी करंट एक लूप में घूमेगा तो वो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ, एम्पियर सर्कुलर लॉ, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ। जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहां से अगर ऊपर की तरफ निकल रही है, किसके कारण भाई, किसके कारण, इस करंट के कारण, जो करंट बैटरी की वजह से फ्लो हुआ, ठीक है। तो अपर फेस क्या बिहेव करेगा, नॉर्थ। अपर फेस क्या बिहेव करेगा, नॉर्थ। और करंट कैसा है सर, एंटी क्लॉक वाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, ये किस चीज के ऊपर निर्भर करेगा कि भाई जो उसका स्प्रिंग का गोला है ना वो किस तरफ, ठीक है। अब गोला ही ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी तो हो सकता है, तो फिर वो क्लॉकवाइज बिहेव करेगा, और क्लॉकवाइज बहेगा तो ये ऊपर वाला फेस क्या बन जाएगा, साउथ, ठीक है। तो उस वक्त इस गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया टुवर्ड्स लेफ्ट, और अगर मैं इस बैटरी को स्विच करके उल्टा कर दूं तो करंट का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, उल्टा। तो ये अपर फेस कैसे बिहेव करेगा, एज ए साउथ वाइज, ऐसे साउथ, और उस वक्त डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर बैटरी का काम खत्म। जब उन्होंने 1 और 2 को कनेक्ट किया तो हमने ऑब्जर्वेशन हमारी कैसी आई, ऑब्जर्वेशन हमारे पास कैसी है, करंट, अपर फेस, करंट एंड अपर फेस। चलो यही हम देखते हैं। तो करंट कैसी है सर, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और अपर फेस कैसे बिहेव कर रहा है सर, नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है। डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन इन कैपिटल जी, ये भी नोट कर लेते हैं। तो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, एक ऑब्जर्वेशन हमारी ये आई, ठीक है। ओके, चलो। और दूसरी ऑब्जर्वेशन इसके रिस्पेक्ट में हमारी क्या होगी, जब हमारे पास अगर मैं बैटरी को स्विच कर दूं, बैटरी को स्विच कर दूं तो हमारे पास अपर फेस कैसा, करंट कैसी बहेगी, क्लॉकवाइज, अपर फेस साउथ, और डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, ठीक है। बैटरी का काम खत्म, बैटरी को हटा दो, या बैटरी को रहने दो भैया, ये स्विच हटा दिया तो बैटरी ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगी सर्किट से। अब हमने क्या किया कि K1 और K3 को ऑन किया, की K1 और K3 को ऑन किया। अब उन्होंने लिया यहां पर हमारे पास मैग्नेट, जो कल वाला हमारा एक्सपेरिमेंट था, जो कल वाला एक्सपेरिमेंट हमारा था, ठीक है। ही फाउंड दैट जब मैं इस नॉर्थ पोल को बाहर की तरफ, मतलब इसके अंदर इंसर्ट करता हूं, कॉइल के अंदर इंसर्ट करता हूं, तो उस वक्त गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होती है टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। और जब मैं इसको यहां से बाहर निकालता हूं तो इसका डिफ्लेक्शन होता है टुवर्ड्स राइट। तो चलिए भाई दूसरा ऑब्जर्वेशन हम लिखते हैं, when he connect 1 and 3, तो उसके हिसाब से, ठीक है, उनके हिसाब से ये जो ऑब्जर्वेशन थी ये क्या बनी, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 and 2। अच्छा, अब यहां पर सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, हमारे पास करंट होगा, ठीक है, एक करंट होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, मोशन ऑफ मैग्नेट, मोशन ऑफ
मैग्नेट। तीसरा हमारे पास होगा अपर फेस कैसे बिहेव करेगा, बिहेवियर ऑफ अपर फेस, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, और चौथा हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट, अच्छा, बिहेवियर ऑफ अपर फेस, मोशन ऑफ मैग्नेट, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इतना ही होगा, चलो इतना ही होगा। ओके, सो उनकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या हुआ, जब उन्होंने इसको इंसर्ट करने की कोशिश की, किसको, मैग्नेट को इंसर्ट करने की कोशिश की, तो उस वक्त गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया किस तरफ, लेफ्ट की तरफ। व्हेन द मोशन ऑफ मैग्नेट इज टुवर्ड्स द कॉइल, मोशन इज टुवर्ड्स द कॉइल, लेट इट बी यार, छोड़ना, तू इधर देखना, तेरे को दिखाई दे रहा है। When the motion is towards the coil, then the deflection will be towards left. Deflection किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ। And when the motion is away from the coil, then the deflection is towards right. डिफ्लेक्शन किस तरफ, राइट की तरफ। और सर गैल्वेनोमीटर का लेफ्ट राइट होना क्या इंडिकेट करता है, जब ये लेफ्ट है तो अपर फेस कैसा है सर, नॉर्थ है, और जब ये लेफ्ट है तो अपर फेस हमारे पास कैसा है, साउथ है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज एंड डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज। क्लियर, ठीक है, ये उनकी ऑब्जर्वेशंस थी। अच्छा, इन ऑब्जर्वेशंस के तहत उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा ये कि जब हमारे पास अपर फेस नॉर्थ की तरफ बिहेव कर रहा है, अपर फेस नॉर्थ की तरफ बिहेव कर रहा है, तो भाई मोशन ऑफ द मैग्नेट इज टुवर्ड्स द कॉइल, मतलब ये फेस हमारे पास कैसे बिहेव कर रहा है, नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे है, ऊपर की तरफ है, तो मोशन ऑफ द मैग्नेट इज टुवर्ड्स द कॉइल व्हिच विल रिपेल द मैग्नेट, तो भाई अगर ये इसको रिपेल करेगा तो हमें इस मैग्नेट को इंसर्ट करना, हमें इसको बाहर नहीं निकालना, हमें इसको इंसर्ट करना। हमें अगर इसको इंसर्ट करना होगा तो क्या हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, रिपल्शन, कॉइल तो मैग्नेट को बाहर फेंक रही है और हमें उसे अंदर इंसर्ट करना है, तो हमें उस रिपल्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा कि नहीं, यस। इन ऑर्डर टू मूव द कॉइल इनवर्ड वी हैव टू डू सम वर्क डन, एंड दिस मैकेनिकल वर्क डन, यही मैकेनिकल वर्क डन जो हमारे पास है, विल बी कन्वर्टेड इनटू ईएमएफ, विल बी कन्वर्टेड इनटू ईएमएफ। तो भाई इंटरनेट पे बहुत सारा बकवास किया जा रहा है आजकल के जमाने में। क्या बकवास किया जा रहा है कि जनरेटर, फ्री एनर्जी जनरेटर देखा ना तुम लोग, देखा कि वो स्प्रिंग लगा देते हैं फ्लाई व्हील्स के साथ और उसको घुमा देते हैं, एक्चुअली में वो क्या करते हैं, रिवाइंड करते हैं वीडियो। ऐसा हो ही नहीं सकता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है भाई, लेंजेस लॉ यहाँ पे खुद कह रहा है कि अगर आपको ईएमएफ जनरेट करना है तो आपको मैकेनिकल वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क डन करना पड़ेगा। भाई जब आप इसको अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं ना मैग्नेट को, तो कॉइल का अपर फेस खुद नॉर्थ पोल बन रहा है, वो तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो मैग्नेट को पकड़ के बाहर फेंक देगा। लेकिन आपको उसको इंसर्ट करना, क्योंकि फ्लक्स आपको क्या चाहिए, चेंजिंग चाहिए, फ्लक्स क्या चाहिए, चेंजिंग चाहिए, तो इसको दबाने के लिए आपको काम तो करना पड़ेगा। और दूसरी बात देखो, अब दूसरी बात देखो, जब हमारे पास मैग्नेट का मोशन हमारे पास, when the deflection is towards left, then the upper face behaves like south. अपर फेस कैसे बिहेव कर रहा है, साउथ, and the motion is away from the coil. किसका मोशन, मैग्नेट का मोशन, मोशन ऑफ मैग्नेट इज अवे फ्रॉम द कॉइल। देख लो भाई, अपर फेस साउथ और मैग्नेट का मोशन बाहर की तरफ, ऐसा हो सकता है? अपर फेस अगर साउथ बन रहा है
तो वो तो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा ना। मतलब जब मैं इस मैग्नेट को अंदर की तरफ लेके जा रहा हूं तो अपर फेस नॉर्थ बनना है, तो नॉर्थ नॉर्थ के बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी, जिसको ओवरकम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के। और अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा तो वर्क डन तो होगा। एक बात वो अंदर जाने के लिए वर्क डन करना पड़ रहा है। दूसरा, जब मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं, जब मैं इसको अवे फ्रॉम द कॉइल कर रहा हूं, तो अपर फेस कैसे बिहेव कर रहा है, साउथ की तरह। तो भाई वो इसका नॉर्थ, इसका ये साउथ थोड़ी ना बन जाएगा। मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो तो नॉर्थ ही रहेगा, लेकिन पोलैरिटी किसकी बदल रही है, कॉइल की बदल रही है। किसकी बदल रही है, कॉइल की बदल रही है। कॉइल का अपर फेस कैसा बन रहा है, साउथ। कॉइल का अपर फेस साउथ बन रहा है, तो मुझे जब मैग्नेट को बाहर निकालना, साउथ तो उसको अट्रैक्ट करेगा, निकलने देगा बाहर वो मैग्नेट को नहीं। तो उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट भी मुझे काम करना पड़ेगा। तो जब भी मुझे मैग्नेट इंसर्ट करना हो या बाहर निकालना हो, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है। और वही एक्सटर्नल वर्क डन हमारे पास क्या से होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ। तो अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करनी है तो हमें मैकेनिकल वर्क डन करना ही पड़ेगा भाई। नहीं, फ्री एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, नहीं होगा ही। कैसे हो, क्योंकि भाई फ्री एनर्जी जनरेट करने के लिए आपको वायरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, और वायरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए तो हमें बी फाइव इज इक्वल्स टू बी डॉट ए डॉट कॉस थीटा के बराबर है। या तो थीटा चेंज करो, है ना, या तो बी चेंज करो या तो ए चेंज करो, तीनों में से कोई एक नई चीज तो आपको चेंज करनी पड़ेगी। सो हेंस वी कंक्लूड दैट अगर भाई हमारे पास मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है और वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ईएमएफ में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, नाइदर यू कैन क्रिएट द एनर्जी नाउ यू कैन जनरेट द एनर्जी। ना ही आप एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, ना ही आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ इतना कर सकते हैं कि एक प्रकार का एनर्जी दूसरे प्रकार के एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं। क्लियर, इतना क्लियर है। दिस इज लेंजेस लॉ विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रिस्पेक्ट में लेंजेस लॉ। दूसरा देखिए, अच्छा भाई जब मैं इसको नीचे की तरफ ला रहा हूं, ये इसको अपोज कर रहा है। ठीक है, जब मैं इसको नीचे की तरफ ला रहा हूं तो ये इसको अपोज कर रहा है, और जब मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं तब भी ये इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो वो कारण है, कारण कौन है, रीजन कौन है, रीजन कौन है भाई। देखो इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा या कॉइल जनरेट होगा, उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन है सर मोशन ऑफ द मैग्नेट, मोशन ऑफ द मैग्नेट, यही है ना रीजन। अब ये कॉइल जो है इस रीजन को ही अपोज कर रही है, तो ईएमएफ जो जनरेट होगा वो नेगेटिव होगा कि नहीं, ईएमएफ विल बिकम इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बटे में डी टी। यहां पर लेंजेस है, ये जो हमारे पास किसने दिया था, फैराडे ने दिया था ना, E इज इक्वल्स टू डी फाइव बटे में डी टी। लेंजेस बताता है कि यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पे ये क्या है, माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज या जो भी मोशन ईएमएफ को जनरेट कर रहा है वही उसको अपोज भी कर रहा है। ठीक है, इस मोशन के कारण इस कॉइल के अंदर करंट जनरेट हुआ, लेकिन इस कॉइल का करंट जो है वो इसी के मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। जब ये अंदर आ रहा है तब ये इसको अंदर आने नहीं दे रहा है, रिपल्शन कर रहा है, और जब ये बाहर जाना चाहता है तब इसको बाहर जाने नहीं दे रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है। सो क्या होगा, साइन नेगेटिव का होगा। ये हमारे पास है लेंजेस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है लेंजेस लॉ विद रिस्पेक्ट टू आपके बहुत सारी चीजें, बहुत सारा उल्टा ज्ञान आपके दिमाग में भरा जा रहा है। फ्री एनर्जी पता नहीं कहाँ से तारे लगा देते, वो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको काम करना ही पड़ेगा, अगर आउटपुट चाहिए तो काम करना ही पड़ेगा। क्लियर, ठीक है, काफी है यहाँ तक, आज का यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ते हैं इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन सॉलिनॉइड की तरफ, इंडक्टर की तरफ बढ़ते हैं, एल की तरफ। ठीक है, चलो।